किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, तापमान की क्या स्थिति रहेगी और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं तमिलनाडु पर, जहां पर अधिकांश स्थानों पर मूसलाधार बरसात की संभावना बताई गई है। किसान भाई नजर बना के रखें, खेत की तैयारी उसी प्रकार से करें। यहाँ पर बात करें रायलसीमा की, जहां पर ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, तो रायलसीमा के भी किसान भाई खेतों में पानी जमा ना होने दें, नजर बना के रखें। बात करें असम की, कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, नजर बना के रखें। मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं बात करें पंजाब की, कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान है, यहां पर भी नजर बना के रखें। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा पंजाब के अंदर। वहीं बात करें राजस्थान की, जहां पर कहीं कहीं चल सकती है शीतलहर, तो शीतलहर को लेकर राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है, नजर बना के रखें। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। इसके साथ ही बड़ी खबर के बाद अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में मौसम में बदलाव के चलते क्या अलर्ट जारी किया गया, यानी कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। आइए जान लेते हैं एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। केरल में कहीं कहीं भारी बरसात के साथ गरज और चमक तथा तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को सलाह है कि केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा बांधें और खेतों में जलभराव न होने दें। तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी वर्षा और गरज चमक तथा तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए खेतों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी है। तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें ताकि फसलों को नुकसान न हो। कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं के साथ गरज और चमक के आसार हैं। किसानों को सलाह है कि पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई फिलहाल रोक दें ताकि तेज हवा और बारिश से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। पंजाब और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, अपने क्षेत्र में सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर के आकलन है और किसान भाइयों को कैसे तैयारी करनी है अपने खेत खलिहानों की। शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या संकेत जारी किए गए। मेरे पीछे भारत नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत है। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से, नजर बना के रखें। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो फिलहाल इन तमाम राज्यों में बरसात को लेकर फिलहाल कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात कर लें पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत है। तो किसान भाई खेतों पर नजर बना के रखें, बरसात का पानी जमा ना होने दें, फसल को सुरक्षित रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, बात करें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार की, यहां पर कहीं कहीं बरसात दर्ज की जा सकती है, तो यहां पर भी किसान भाई नजर बना के रखें, पानी जमा ना होने दें, कृषि कार्यों में सावधानी बरतें। रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत है, तो यहां पर भी कृषि कार्यों में सावधानी बरतें, पानी जमा ना होने दें। भीतरी उत्तर दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत है, यहां पर भी नजर बना के रखें, फसलों की देखभाल करें। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत है, तो यहां पर भी खेतों में पानी बरसात जमा ना होने दें और फसलों की देखभाल उचित तरीके से करें। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत है, यहां पर भी नजर बना के रखें। खेती किसानी के तौर तरीकों में बदलाव करने के विशेषज्ञों की सलाह भी आप ले सकते हैं। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ की, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन, दीव, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, बरसात के कोई संकेत फिलहाल
फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया देश के तमाम हिस्सों में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कई जगह पर काफी घना कोहरा छाया हुआ रहा देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। पंजाब चंडीगढ़ की बात करें तो कई जगह पर शीतलहर चली है पिछले 24 घंटे के भीतर। तो देश के इन हिस्सों में फिलहाल मौसम का हाल इस प्रकार से नजर आया है। बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में कई जगह पर काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें, कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। ओडिशा की बात करें, कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा है, कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। कहीं कहीं बरसात यहां पर दर्ज की गई है। रायलसीमा में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। तमिलनाडु और केरल की बात करें, कई जगह बरसात देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के लिहाज से दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। बात करते हैं मैदानी भाग की, जहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर काफी ठंडी हवाएं यानी शीतलहर चलती हुई नजर आई है पिछले 24 घंटे के भीतर। पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। तो ये बात हुई पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा। इसके अलावा मौसम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की गई है, क्या न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, क्या अधिकतम तापमान में बदलाव आया है। ये जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे जिसका नाम है तापमान का हाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस प्रकार से तापमान की स्थिति देखने को मिली देश के कई हिस्सों में। बात करेंगे सबसे न्यूनतम तापमान को लेकर, तो पंजाब के फरीदकोट में देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से कम यहाँ पर रिकॉर्ड किया। इसके साथ ही बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तो यहाँ पर तटीय कर्नाटक की बात करें तो कारवार में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ। पूरे देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति में क्या परिवर्तन देखने को मिला, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने जाना देश के तमाम हिस्सों में इस समय तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम से जुड़ी हुई और खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का
असर? आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ देश के तमाम राज्यों और शहरों में वायु गुणवत्ता में कितना बदलाव हुआ है। आइए ये भी जान लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के द्वारा। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 222 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 रहा, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में ही आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं हमारे देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रह सकता है, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली के अनुमान है, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपने पर्यटन की दृष्टि से तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर के जम्मू की, जहाँ पर बुधवार को तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। मौसम साफ रहने के अनुमान है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है। मिला जुला रुख देखने के संकेत मिल रहे हैं। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तरफ। बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 2 दिन मौसम का मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन है, कहीं कहीं बरसात भी दर्ज की जा सकती है। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा। तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही बात कर लेते हैं उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की उत्तराखंड के देहरादून में बनती नजर आएगी। लेकिन चारों दिन यहां पर भी मौसम साफ रहने के संकेत हैं। आप बेफिक्र होकर देहरादून की तैयारी कर सकते हैं। रुक करते हैं सिक्किम के गंगटोक की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। अधिकतम तापमान की बात करें 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो सिक्किम के गंगटोक जाने वाले सैलानी इस प्रकार से तैयारी अपनी मौसम की कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं असम के सिलचर की तरफ, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत है। यहां पर भी कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया हुआ नजर आ सकता है। आने वाले 4 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान की बात करें 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं केरल के कोच्चि की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन कई क्षेत्रों में कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार को मौसम में तब्दीली के संकेत हैं। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात की जाए 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की कोच्चि के अंदर देखने को मिल सकती है और इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। रुक कर लेते हैं अब महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां पर बुधवार को मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कहीं जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम एक समान के संकेत है। मौसम साफ रहने की संभावना है। तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें नागपुर में तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान
13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान महसूस होता हुआ नजर आएगा। रुक कर लेते हैं हम गुजरात की तरफ, जहां पर अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर देखने को मिलेंगे। तेज धूप खिलने के संकेत मिल रहे हैं, मौसम साफ रहने के अनुमान है। अधिकतम तापमान की बात की जाए 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है न्यूनतम तापमान की अहमदाबाद में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। राजस्थान का रुख करते हैं और अब बात कर लेते हैं माउंट आबू की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी माउंट आबू में। इस प्रकार की तैयारी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। कई जगह काफी घना कोहरा छाया हुआ नजर आ सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आने वाले 4 दिनों का मौसम का हाल इस प्रकार से नजर आ सकता है। ये तो बात हुई देश के पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। समय के साथ साथ मौसम बदल रहा है और मौसम के परिवर्तन के साथ अपने खेतों की देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करना बेहद आवश्यक होगा, तभी आपकी फसल उचित देखभाल के चलते अच्छी पैदावार आपको दे पाएगी। तो कौन से तौर तरीकों का बदलाव करना है आपको और कौन से तरीकों को अपनाना है, आइए जान लेते हैं खेती किसानी के सेगमेंट में हमारे एआई एंकर कृष के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के मध्य गुजरात के किसान इस मौसम में गेहूं और आलू की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के तटीय इलाकों में किसान गेहूं और जीरा की बुवाई कर लें। यहाँ के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी जीरे की बुवाई की जा सकती है। वहीं उत्तरी गुजरात के इलाकों में गेहूं, सरसों, जीरा और आलू की बुवाई का काम कर लें। गुजरात के दक्षिणी सौराष्ट्र इलाकों में इस मौसम में जीरे की बुवाई की जा सकती है। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान मूंग की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में टमाटर, मिर्च और बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र के हिस्सों में किसान लहसुन और सौंफ की बुवाई कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान सुपारी की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में लोबिया, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और सरसों की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च और बैंगन के नए पौधों का रोपण भी कर लें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र के किसान प्याज और कपास की पकी फसलों की तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में गेहूं और मक्का की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की समयानुसार सिंचाई करें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में सरसों, अलसी, गेहूं, मक्का और कुसुम की बुवाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश भर के तमाम राज्यों में फसलों की देखभाल कैसे करनी है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और कहीं कहीं तेज बरसात के लेकर भी संकेत जारी किए गए हैं। ऐसे में फसलों की देखभाल करना बेहद अनिवार्य होता है। तो आइए जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार से किस प्रकार से देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करना है। सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू मवेशियों को शेड के अंदर ही रखें। तमिलनाडु में धान, मूंगफली, गन्ना, कपास, उड़द, मक्का और सब्जियों के खेतों तथा नारियल, केले, सुपारी, आम, रबर, दालचीनी और काली मिर्च के बागानों में जल जमाव और जड़ों को सड़ने से बचाने हेतु अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। धान के खेतों में फसल को गिरने से बचाने के लिए सिंचाई वाली नालियों और खेतों की मेड़ों को मजबूत करें। केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु लकड़ी के खंभों से सहारा प्रदान करें। केरल में धान एवं सब्जियों के खेतों तथा केले, नारियल, इलायची और काली मिर्च के बागानों में जल निकासी की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करें। भारी वर्षा और तेज हवाओं से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उन्हें सहारा प्रदान करें। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में धान की नर्सरी, मक्का और उड़द के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें।
रबी मूंगफली की बुवाई मिट्टी में उचित नमी की स्थिति में ही करें। उच्च ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्र में मौसम साफ होने तक धान की कटाई स्थगित कर दें। धान, रागी, दालें, नारियल, अदरक, हल्दी, बागानों एवं सब्जियों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में धान की नर्सरी, मक्का, ज्वार और कपास से अतिरिक्त जल निकासी करें। मौसम साफ होने तक चने की बुवाई और धान की रोपाई स्थगित कर दें। कम वर्षा वाले क्षेत्र में खड़ी फसलों जैसे मक्का, अरहर और बंगाल चना के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। रबी मूंगफली की बुवाई इष्टतम मिट्टी की नमी पर ही करें। तो किसान भाई, विशेषज्ञों की बातों के अनुसार ही अगर खेतों की देखभाल करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे, अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मौसम खबर में बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे टमाटर के बारे में। टमाटर एक ऐसी फसल है जो व्यवसायिक खेती से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके अंदर लाइकोपीन पोषक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। किसान भाई, टमाटर की अच्छी पैदावार करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। टमाटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाई बताई गई सभी बातों के अनुरूप अगर खेती किसानी में आगे बढ़ेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे, साथ ही बाजार में उसका अच्छा मूल्य भी आपको मिलेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपके टीवी स्क्रीन पर हमेशा की तरह हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मेघालय दुनिया के सभी खट्टे फलों के मूल मदर प्लांट का घर है?
हाँ, अब आप जिस पौधे को देख रहे हैं वो एक विशेष पेड़ है जिसे साइट्रस इंडिका कहा जाता है और यह केवल मेघालय में पाया जाता है। इस पेड़ को स्थानीय रूप से मेमंग नारंग कहा जाता है और केवल जंगल में पाया जाता है, जो वास्तव में पूरी दुनिया के खट्टे पौधों की माँ है। संतरे की इस किस्म को खासी मंदारिन कहा जाता है। खासी मंदारिन को दुनिया के सभी संतरे के राजा के रूप में जाना जाता है। खासी मंदारिन बहुत रसदार और स्वादिष्ट है और इस बाजार से ये संतरे राज्य के बाहर अन्य स्थानों पर निर्यात किए जाते हैं। खासी मंदारिन की खेती पहले से ही पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गई है। यह एक नारंगी बाग है जो असम में सोनापुर के अमरी लेंगपे क्षेत्र में स्थित है। सोनापुर संतरे आकार में थोड़े छोटे होते हैं लेकिन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सोनापुर नारंगी का छिलका बहुत पतला होता है और कोई भी इन्हें आसानी से दूसरे से अलग कर सकता है। नागालैंड में भी संतरे पूरी तरह से जैविक रूप में उगाए जाते हैं। जब माँ या पिता को कैंसर हो जाए तो कितनी बदल जाती है बच्चों की दुनिया। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।